मुंह पे कालिक पोत के, गधे पे बिठा के, गले में जूतों की माला डाल के रसिक जीजा को लगवाया गया बाजार का चक्कर। एक कलजुगी जीजा को अपनी साली के साथ जबरन छेड़खानी करने के जुर्म में लोगों ने सिखाया अच्छा सबक और उसकी जूतों से बल भर पिटाई की। ये सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उस जीजा को लोगों से छुड़ाकर अपने हवाले कर दिया। कैसा जमाना आ गया है ना बसंत जी। पर ये सब आप हमें काहे सुना रहे? इसलिए क्योंकि बहुत जल्द ये सब आपके साथ भी होने वाला है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को बचा सकते हैं हमें सारी सच्चाई बताकर कि उस दिन बाजार में हमारे साथ क्या हुआ। आप उस दुकान में क्या कर रहे थे बसंत जी? बोलिए बसंत जी। सासू माँ! अरे सासू माँ! माय डियर सासू माँ! सच्चाई तो आपको बतानी होगी बसंत जी, वो भी प्रिंस और सबके सामने बहुत जल्द। पता नहीं प्रिंस जी सुबह से कहाँ चले गए और हमारा दुपट्टा उन्हें कहाँ से मिला। एक रघु जी है, सुबह से एक भी फोन नहीं आया। रघु जी, हेलो। हाँ गीता जी, हमने वो बुड्ढे का पता लगा लिया है। आप हमें वहाँ का पता बताइए, हम तुरंत वहाँ आते हैं। नहीं गीता जी, आप बताइए। कहा है कि वो बुड्ढा जो है अभी घर पे नहीं है। उसका नौकर बता रहा था कि वो सुबह सुबह कहीं चले गया है और रात को लौटेगा। और हाँ, उसका नाम चंपक लाल है और पटना का व्यापारी है। तो आप घर पे ही रहिए, तब तक हम जो है पता लगाते हैं कि आखिर वो बुड्ढा गया कहाँ और बसंतमा और मालिनी यादव के साथ ऊपर कहाँ चक्कर। ठीक है रघु जी, रखते हैं। ऐसे लंबाई में ले तो बैठे में आसान हो। ले चलो 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 कर। तनी पोछा मार देना। सबे के सब सुस्त घड़ियाल के जैसे सुस्त काहे पड़ गई। अरे होत का बा, ये अष्टमी का पूजा का भोग ही बनावत है ना। अरे प्रसाद बन गई कि ना? अरे हो जाए दादी। ले आ गए। क्या करती हो? समझाए थे ना बेटे। काहे इतना बोझा उठाए हो तुम? मना किए थे ना तुमको। वो तुम भी तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान रखा करो। करुणा भाभी, ये क्या करुणा भाभी? मैंने आपको मना किया था ना काम करने के लिए। आप तो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है, जैसे मैं आपकी कोई लगती नहीं। आप तो मेरे साथ परायो जैसा बिहेव कर रही है। मतलब तुमने कुछ काम नहीं किया? परायों जैसी बात तो तुम कर रही हो। अरे बनाए तो कोई तब जब बनाने दिया जाए। हाँ, हम गए थे बनाने के लिए। सोचा इतने लोग हैं, थोड़ा हाथ बंटवाया जाए। पर ये करुणा बहू इतनी जिद्दी है कि बोले हर साल तो हम ही करते थे, आज भी प्रसाद हम ही करेंगे। श्रद्धा और विश्वास यही तो है। क्या करना वो? तुम्हारा कोई पहला दूसरा महीना नहीं चल रहा है। अरे 6वां महीना पूरा हो चुका है और ध्यान दे की बहुत जरूरत है। डॉक्टर बोले है ना तुमको। और काम में बहू, कम से कम तुमको तो थोड़ी जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए था ना। अपनी भाभी के काम में हाथ बटाना चाहिए था तुमको। तुमको पता है ना। रहने दीजिए ना माँ जी। सच कहे, हमको ये सब काम करते हुए कोनो तकलीफ नहीं हुई, बल्कि ये सब करते हुए तो को बहुत ही अच्छा लगा। अरे बहुरिया, हमका तो लगत बा कि तुम्हारे साथ साथ देवी मैया की भी यही इच्छा है। और ये नाटक वालों की पूजा से देवी मैया हाथ छुड़ाकर भाग जाए। हाँ, गीतू अभी तक नहीं आई। राहुल और विशाल उसको अभी तक नहीं लेके आए। गीता, गीतू। ओह, भाई वाह, गीता 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 का पुरेर संगार है। वो भी वो क्या कहते हैं? हाँ,
पालतू तोते की तरह। आंटी जी, आज अष्टमी है, घर पे कन्या पूजन है। इस शुभ अवसर पे गीता को लेने आए थे। अच्छा, तुम्हारी बहन के लिए ये अवसर शुभ है और हमारी काम्या के लिए अशुभ था का? हमने जब उसको यहाँ बुलाया था तब काहे नहीं भेजे? और तो और उसको स्लैप किया, नाते डांट थप्पड़ मारा और टेंशन काहे क्या हमने तुमको मारा। अपनी बहन को लेने आए हो ना, ले खुशी खुशी ले। ओके, लेकिन बराबर की वापस नहीं लाना है, एकदम नहीं ला, नेवर, नो। नाटक बंद कीजिए और ये बताइए कि हमारी बहन जीतू है कहाँ? अपनी बहन से मिलना चाहते हैं ना आप दोनों, बाकी इधर उधर मत देखिए, काहे क्या वो घर के अंदर नहीं, बाहर। वो आउट हाउस दिख रहा है ना आपको, बाहर है। ये कमरा बहुत दिनों से बंद पड़ा था ना, तो हमने सोचा साफ करते थे। नवरात्रों के दिन है और ऐसे बोल कर आते तो पता कैसे चलता कि हमारी बहन के साथ उसके ससुराल में क्या हो रहा है। अरे भैया, आप लोग बेकार। झूठ बोलना नहीं आता तो बोलने की जरूरत नहीं है गीतू। मम्मी जी तुम्हारे साथ इस तरीके से बर्ताव कर रही हैं और वहां मम्मी काम्या की हर गलती को माफ करते हुए उसे सुधारने की कोशिश कर रही हैं। बस अब हम और नहीं होने देंगे गीतू, हम जाके मम्मी जी से बात करते हैं। नहीं, अगर तुम भी इस तरह करोगे तो हम लोगों में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। संस्कार इंसान की परख करवाता है, समझे? और गीतू, इतनी बड़ी बात होगी और तुमने हमें बताया भी नहीं। अरे कल तक हम तुम्हें एक चीज भी इधर से उधर नहीं करने देते थे और आज तुम इस आउट हाउस में रह रही हो। गीतू, तुम अकेले इतना कुछ सह रही हो, अपने भाइयों को क्या नकारा समझ रखा है? अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? और हम यहाँ किसी के दबाव में थोड़े ना रह रहे, अपनी मर्जी से रह रहे हैं। आप लोगों को अपनी गीतों पर विश्वास नहीं है क्या? अब आप लोग हमारे लिए परेशान नहीं होंगे, पर देखिएगा बहुत जल्द प्रिंस जी हमारा हाथ थाम के हमें इसी घर की दहलीज के पार ले जाएंगे। बस उससे पहले हमें अपने ऊपर लगा हुआ ये कलंक मिटाना है। ये सब कब तक चलेगा गीतू? वो मालनी यादव कभी सुधरने वाली नहीं है। वो सबके साथ जानवरों की तरह सलूक करती है। जानवरों को भी तो सुधारा जा सकता है ना भैया, और जो नहीं सुधरते ना उनकी हालत तो जग जाहिर है। खूंखार से खूंखार जानवर को भी पिंजरे में बंद करके सर्कस में लाया जाता है। जमाना उन पर हंसता है, तालियां बजाता है और घर चला जाता है। अब यहाँ पता नहीं क्या होगा। हम अपनी कोशिश तो पूरी लगन और मेहनत से कर रहे हैं, आगे क्या होगा पता नहीं। गीतू, तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि बुराइयों और अत्याचारों से लड़ने वाली गीतू हमारी बहन है। बाकी एक बात है, तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है हमें। गीतू, चलो हमारे साथ, सब लोग तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे हैं। हम तुम्हें कन्या पूजा के लिए लेने आए हैं। ये तो वही बुजुर्ग आदमी है। क्या नाम बताया था रघु जी ने इनका? हाँ, याद आया।
चंपकलाल चौधरी। भैया आप लोग चलिए, हमें ये काम याद आ गया, हम वो करके आते हैं। हाँ तो कर लो, हम यहीं पे इंतजार कर रहे हैं और साथ जाएंगे। भैया आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा काम बहुत जरूरी है। हम बस अभी आ रहे हैं, आप लोग घर पहुंचेंगे, हम पीछे ही आ रहे हैं। नहीं गीतू, हम तुम्हें लिए बगैर नहीं जाएंगे, चलो हमारे साथ। भैया आप लोगों को हमारी कसम, आप लोग जाइए, हम आपसे वादा करते हैं, हम अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, चाहिए ना भैया। पर ये जो बार बार तुम कसम देती हो ना, बस ये मत किया कर। अच्छा सुनो, तुम यहाँ से निकलने लगोगी तो हमें फोन कर देना। आइए, वेलकम 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 चंपकलाल जी। आज तो ये है आपकी सिस्टर और ये उनका हस्बैंड। वेलकम वेलकम, आइए। अरे अफसर जी, चंपकलाल जी कौन है और यहाँ क्या करने आए हैं? कुत्ता जी, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, समझे? साफ साफ बता दीजिए, वरना आपकी पूरी पोल पट्टी खोल देंगे मेहमानों के सामने, समझिए? कैसी बातें करते हो? चंपकलाल जी हमारी निराशा को देखने आए हैं, है उनका हाथ मांगने। ससुर, आपकी कमीनी और गिरवी औरत ही माननी यादा। लड़की का रंग काला हुआ तो उसका शादी एक अधेड़ उम्र के बुड्ढे से करवा रही। बहुत मोटा माल मिल रहा होगा ससुर, तभी रिश्ता पक्का कराने के चक्कर में लगी हुई। इसका मतलब कल रात जो जी और चंपकलाल जी के बीच में पैसों का लेन देन हुआ था, वो आशा दीदी के लिए था। हमेशा हर किस नहीं होने देखे, आशा दीदी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देखे। अच्छा हुआ तुम आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। अरे माय लवली डॉटर, एक काम करो, आशा को लेकर जाओ। हाँ, अरे हमने कहा था ना निराशा को लड़के वाले देखने आने वाले, तो ये वही है। खड़े खड़े मुंह कर खड़े, हाँ? हमने तो कहा है ना फोटू, हम चंपकलाल जी, बहुत संभाल के रखे थे प्यार से। बाकी का किस्त जो है ब्याह के बाद कभी तुमको लड़की तो दिखाती ना। अरे बुलाते हैं, वेट करिए ना। पहले हम एक बात क्लियर करना चाहते हैं, तो क्या है ना, आपने हमारा 1 मंथ डैमेज किया है, ओके? पर इस बारे में तो हमारी बात हो गई रही और आपने कहा था कि अरे 1 महीना पहले तो हमने ये भी कहा था कि हमको उस वर्ग में सीढ़ी बनानी है। पर क्या वो राजमिस्त्री मिले नहीं तब काय के उन लोगों के प्राइस रोज बढ़ रहे हैं। जरा अपनी उम्र का लिहाज तो करिए। हाँ, इतना सब कुछ देखने के बाद हमने अपनी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल डॉटर को आपको देने के लिए हाँ की है, तो चलेगी हमारी बात, है कि समझ रहे हैं ना? ये बात गलत है, पहले जो बात हो गई फिर आप बदल क्यों रही हैं? जरा आवाज नीचे रखिए, समझेगा? ए चंपकलाल जी, ये प्राइस का हम नहीं मानेंगे, हम बहुत एंग्री हैं अभी, हमको और पैसा चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारे ही रहिए। और पैसे हम कहाँ से लाएंगे? तो हम क्या करें भाई? अरे हमारे पास एक ही हेड और एक ही ब्रेन है, हम आपके लिए थिंकिंग कर रहे हैं। ये तो धोखाधड़ी है, पहले कुछ और कह रही थी और अब मुकर रही है, ये ठीक नहीं है। आ गई साली साहब, आइए। नो एंट्री है, तो वापस जाओ। अरे गो बैक गॉड, अरे बाहरी हो क्या और पॉइंट भी होगा, हम क्या कर रहे हैं? जाओ वापस जाओ। नहीं कहीं हाँ नहीं सुनी ना हमारी बात, लट मारेगा ना पता चलेगा। निकलो, जाओ वापस। Hey चंपकलाल, now you also get up and go from here. समझेगा?
तो हमें आप पे गुस्सा आता था मम्मी जी, लेकिन अब हमें आपसे घिन भी होने लगी है। हम जीते जी आपको आशा दीदी को कुएं में नहीं ढकेलने देंगे। यही भोग आपके लिए रोग बन जाएगा करुणा भाभी। इस भोग से भाग नहीं, अभाग आएगा भगत परिवार में। खीर में तो नमक है। अरे बिटिया रुको तो सही। माँ, प्रसाद रसोई में खुला रखा था क्या? ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। करना बहू, ये गलती कैसे हो गई? तुम्हारे हाथ का खाना तो हमारे हाथ से अच्छा होता है। हमको नहीं पता माँ जी, हमने तो खीर में शक्कर ही डाली थी, पता नहीं नमक कैसे आ गया। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा माँ जी। ये मैया, आज अष्टमी के दिन इतनी बड़ी गलती। क्षमा कर देना मैया, क्षमा कर देना, भूल चूक माफ कर देना मैया। अरे ये तो बड़ा अपशगुन हो गया अरविंद बेटा। दादी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई अपशगुन नहीं हुआ। ऐसे भूल चूक से की गई गलती तो माँ भी नजरअंदाज कर देती, और देवी माँ जानती है कि करुणा भाभी के मन में उनके लिए कितनी श्रद्धा है। आप मत घबराइए भाभी, देख लेना कोई अपशगुन नहीं होगा। हम लिए जाते हैं दुल्हन को भीतर। हाँ बेटा, हम संभालते हैं। अरे कैसा अनर्थ हो गया आज पूजा वाले दिन पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। न जाने हमारे परिवार पे क्या अनर्थ होने वाला है। मम्मी जी, करुणा भाभी से पहली बार गलती हुई है, और पहली गलती में आप क्या, भगवान भी माफ कर देते हैं। करुणा भाभी ने जानबूझ के थोड़ी ना ये सब कुछ किया है, भूल गई होंगी, और भूल से अगर कोई जहर भी डाल दे तो उसे भी माफ कर देना चाहिए ना। उन्होंने तो सिर्फ नमक ही डाला है। देवी माँ से उनकी तरफ से मैं माफी मांग लेती हूँ। अब आप तो उनकी हालत जानती है ना, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस में भूल गई होंगी। काम्या भाभी का चेहरा देखकर
तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस सब के पीछे इनका हाथ है? जहाँ इन्होंने हमारे मायके वालों का जीना मुश्किल कर दिया है, वहाँ इनकी माँ ने हमारे ससुराल में हमारा और अपने खुद के परिवार वालों का।